फास्ट मैथ कैलकुलेशन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। ये है डे नंबर 3। इससे पहले मैंने डे 1 और डे 2 ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, यानी 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो जिन लोगों ने इस सीक्वेंस को नहीं देखा है, सबसे पहले वो सीक्वेंस वाइज वीडियो देखा करें ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। डे 1 और डे 2 आप पहले फिनिश कीजिए, उसके बाद डे 3 पे मूव कीजिए। इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड, कैसे आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूवमेंट होगी वो आप सीक्वेंस वाइज अगर सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 को फॉलो करेंगे, यानी डे 1 और डे 2 को, तो आपको पता चल जाएगा। और देखिए ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यूट्यूब समटाइम्स आपको नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन कीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से कि जब भी मैं वीडियो देता हूं तो वहां पे आपको लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको कभी भी वीडियो मिस नहीं होगी, जो भी वीडियो आएगी इस सीक्वेंस की। देखिए मैं एडिशन टॉपिक्स ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुका हूं कि किस तरह से आप एडिशन करोगे। इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब 1 बाय 1 इसको हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, आज मैं आपको यहां पे आ रहे हैं लास्ट 2 डिजिट कैसे मल्टीप्लीकेशन में फाइंड करना, ये भी जानते हैं। यूनिट डिजिट तो आसान है, कोई भी फाइंड आउट कर लेगा। अब आते हैं हम इस पे 1 to 125 तक का स्क्वायर कैसे हमें मतलब निकालना है, कितना फास्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उस पर हम फोकस करेंगे। और देखिए एक और सीरीज मेरी चल रही है, सीजीएल मेंस 2018 का पेपर मैं सोल्व करा रहा हूं, जिसमें 3 पेपर हुए थे, जिसमें से एक पेपर ऑलरेडी सोल्व करा चुका हूं और दूसरा पेपर कंटिन्यू है। अगर इसको आप देखना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, तो आप मेरे चैनल पे क्या करें, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहां पे मैंने इसका फोल्डर बना चुका हूं एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का, वहां से आप सीक्वेंस वाइज पेपर देखना शुरू कर देंगे। और ये 3 पेपर मैं आपको यहां पे कंप्लीट कराने वाला हूं। चलिए अब देखिए, मैं इस सेशन में आज कुछ नहीं कराने वाला हूं, बल्कि 1 to 125 नहीं, बल्कि 1 to 150 तक का कैसे आप स्क्वायर आज इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, एटलीस्ट आपको 1 to 30 तक स्क्वायर आपके मतलब याद होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। नहीं, अगर कोई बोलता है 29 का स्क्वायर, तो आपके पास पता होना चाहिए कि 841 होता है। अगर कोई आपसे बोल दे ये कि 28 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपके पास पता होना चाहिए जल्दी निकालने का। 27 का स्क्वायर पता होना चाहिए, जैसे 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784। जैसे मैंने कोई बोल दिया रैंडम 23 का स्क्वायर, तो 529, आपको ये बोलने आना चाहिए। लेकिन कैसे आएगा वो चीज़ मैं आपको निकालने सिखा रहा हूँ। तो मेरा आज का टारगेट है 1 to 150 तक का कैसे स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हम आते हैं, आप ये जानते हो कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये सारे लोगों को पता है, मैं यहां से अब लिख देता हूं जल्दी से। ठीक है, ये देखो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, यानी 1 to अगर मैं बात करूं 10 तक तो सभी को याद होता है, इसको तो बताने की नीड है नहीं किसी को कि 10 का स्क्वायर क्या होगा, ये क्या होगा। अब आते हम 11 से 20, तो देखो 11 का स्क्वायर भी सभी लोगों को याद होता है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मैं अभी आगे बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। उसी तरह से मैं आगे भी लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि कैसे आप जानोगे। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर तो आप निकालना जानते हो, नहीं निकाल मैं सारा कुछ सिखाऊंगा कि कैसे आप निकालोगे। ये सारा चीज एक बार लिख लेने दो ताकि आपको ये पता चल जाए कि कैसे करते हैं। ठीक है, 28 का स्क्वायर होता है 784, 29 का स्क्वायर होता है 841 और 30 का स्क्वायर होता है 900। देखो ये मैंने आपको इसलिए लिखा कि मिनिमम आपको इतना फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। निकालने तो आप सब कुछ जान जाओगे, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। कभी भी अगर आपको एग्जाम फाइट करनी है, चाहे वो एसएससी एग्जाम या बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि एसएससी एग्जाम्स और बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको इतना याद होना चाहिए 1 to 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अब देखो अब आते हैं हम कि हमारा जो सीरीज है, आज का सेशन जो है वो इस पे बेस्ड है कि 1 to 150 तक स्क्वायर कैसे निकालना है, वो भी क्विक यानी फास्ट कैसे निकालना है।
चलिए मैं पेन ले लेता हूं, अब देखते हैं, देखिए हमारा काम आएगा। अब देखिए यहां तक तो किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर कैसे आता है, 12 का स्क्वायर कैसे आता है, 13 का स्क्वायर कैसे आता है, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो ए बी, अगर इसका स्क्वायर हमें निकालना है, कोई भी 2 डिजिट नंबर अब ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि 36 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, 27 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो, 2 डिजिट नंबर है, यानी एनी, इवन इफ मैं बात करूं यहां पे मैं ले लेता हूं कुछ भी, 68 का स्क्वायर भी निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं, यानी 2 डिजिट नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो आप इजिली उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखो सबसे पहले मैं इस पे आता हूं, फोकस मेरा क्या है, इस पे है कि 2 डिजिट नंबर अगर ए बी है उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो 3 पार्ट में निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या, ये यूनिट वाला प्लेस है बी, तो इसका स्क्वायर करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा ए बी, और 2 एक्स्ट्रा, 2 अपने आप से मल्टीप्लाई कर देना तो कितना होगा 2ab। यानी पहला स्टेप इसका स्क्वायर करना है तो बी स्क्वायर, दूसरा स्टेप इन दोनों को प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करना है, और उसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है यानी 2ab। अब जो बचा, अब देखो इसका काम तो हो चुका था, अब इसका a का स्क्वायर। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे मैं यहां पे लेता हूं, मैंने आपको क्या समझाया, एक बार समझने की देर है, फिर उसके बाद आप इजीली निकालना शुरू कर दोगे। ए बी यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, बी का स्क्वायर लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, और उसके साथ 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसके साथ 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो बचा ए है, ए का स्क्वायर कर देना है। जैसे देखो अब कोई भी दुनिया का 2 डिजिट नंबर लो, आप इजीली निकालना शुरू कर दोगे। जैसे मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं, देखो 11 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे, यूनिट डिजिट 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है। अब देखो अगर कैरी आता है, जब कैरी आएगा तो भी मैं समझाऊंगा, अभी देखो फोकस उस पे करो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 1, 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो यानी 2 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बचा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, यानी 1 2 1 आ गया। और वैसे भी आप जानते हो 11 का स्क्वायर, देखो 12 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 इंटू 1 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो 4, और 1 बचा क्या 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया ये। जैसे मैंने बोला 13 का स्क्वायर निकालना है, तो आप देखो कैसे करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 1 3, एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करो 6, और 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1। जैसे देखो 14 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे 4 का स्क्वायर। अब यहां पे मेन पॉइंट आएगा, यहां पे फोकस करना, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखो 14 का स्क्वायर निकालना है आपको, 14 का स्क्वायर निकालना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो कैरी 1, यानी सिंगल डिजिट ही हमें लिखना है। हर में हमने क्या लिखा था, सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट लिखना है। 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, लेकिन 6 लिखना है हमें, और 1 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड। कैरी हमेशा क्या होता है, ऐड करते हैं, इससे पहले भी सेशन 1 और 2 में बता चुका हूं। अब देखो 4 इंटू 1 4, 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो 8, और एक कैरी, कैरी क्या होगा ऐड होगा। देखो 4 इंटू 1 4, और 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करोगे 8, और कैरी ऐड करो 8 और 1 कितना हो गया 9, और बचा क्या 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। कैरी होता तो ऐड कर देते। जैसे देखो अगर मैंने बोला 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर निकालना 2 तरह से मैं बता चुका हूं, देखो कैसे, वो दोनों अप्लाई करते हैं। पहले अभी इसी पे फोकस करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी 5 लिखा, कैरी कितना हो गया 2, 5 इंटू 1 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 10, 10 और ये 2 कितना हो गया 12, कैरी अभी भी बचा कितना 1, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और एक कैरी जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2, यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अगर मेरे को 16 का स्क्वायर निकालना है, तो 16 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो 6 का स्क्वायर 36, तो कैरी 6 का स्क्वायर 36, तो कैरी 6 लिखा हमने, क्या लिखा कैरी 3, 6 इंटू 1 6, 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो 12, 12 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, कैरी अब कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर, इस 1 का स्क्वायर 1 और कैरी 2 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया 256। यानी अगर आपको कोई भी नंबर का 2 डिजिट नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन अभी आपको याद भी रखना है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना है होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256,
17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और 20 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 400। यानी आप निकालना भी, अगर मान लो बाय द वे आपको भूल रहे हो कि 18 का स्क्वायर क्या होता है तो आप निकाल सकते हो ओरली। 8 का स्क्वायर 64 यानी 4 लिखा, 6 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 कैरी, अभी भी बचा कितना 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 2 कितना हो गया 3 यानी 324 आ गया। यानी आप निकाल भी सकते हो लेकिन 1 to 30 तक आपको याद होना चाहिए। जैसे देखो अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, 21 का स्क्वायर निकालना है तो आप सभी लोगों को पता है ना 441 होता है, 441 होता है, नहीं फिर भी निकालना है तो देखो 21 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो 4, कैरी अभी बचा कितना, सॉरी कैरी कुछ नहीं बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, लो 22 का स्क्वायर निकालना है तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 × 2 4, 4 × 2 8 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। जैसे देखो 23 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 कैरी 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और एक कैरी कितना हो गया 5 यानी 5 to 9। देखो मैच कर रहा है सारा कुछ, यहां पे देखो, अगर आगे मैं करा दूंगा सारा कुछ, यहां पे आप देख सकते हो सारा चीजें क्या, यहां पे देखो 24 का स्क्वायर ये है, 23 का स्क्वायर ये है, ये है, ये है, ये सारा चीज निकाल सकते हो। अब मैं पूरा निकालना तो नहीं, एक मैं आपको जैसे देखो 27 का स्क्वायर दिखा देता हूं। देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 यानी 9 लिखा, 4 कैरी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 7 × 2 14, 14 × 2 14 × 2 28 यानी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई 28 और 4 32 यानी 32 यानी 2 3 कैरी, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7। आप सभी लोगों को पता है कि 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। यानी आप कोई भी नंबर हो उसको निकाल सकते हो, कोई भी नंबर है अगर 2 डिजिट का नंबर है वो तो आसानी से निकाल सकते हो। 1 से 30 तक के स्क्वायर आपके जुबान पे होना चाहिए यानी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर याद नहीं है तो याद कर लो, निकालने का प्रोसेस मैं बता चुका हूं। और सिर्फ यही नहीं अप्लाई होगा, अब माइंड में आ रहा है कि सर 68 का स्क्वायर निकालें तो क्या करें, निकाल सकते हो यार। कैसे, देखो ध्यान से, 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 4 लिखा 6 कैरी, 8 × 6 48, 48 का 2 टाइम्स डबल करना है, 48 × 2 कितना होता है 96, 96 और 6 9 और 6 15 यानी कि 105, कैरी कितना हो गया 10, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 10 कितना हो गया 36 और 10 46 हो गया। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही नहीं निकाल सकते, समझ गए बात को। कोई भी नंबर हो अगर आपको निकालना है तो उसका निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पे कहीं पे बस मिस्टेक नहीं कर, वैसे 68 का स्क्वायर तो मेरे को याद है 4624 होता है, कहीं पे मिस्टेक कर दी है, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, कैरी 6 हो गया, 8 × 6 48, 48 का डबल करोगे 96, 96 में 6 जोड़ोगे तो 6 6 12 हो गया ना, 102 आएगा, 102 आएगा यानी कैरी 10, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 10 46। ठीक है, तो यहां पे मिस्टेक हो गई थी, 62 मेरे को तो याद था। लेकिन आगे जैसे देखो मैंने बोला 98 का स्क्वायर है तो भी निकाल सकते हो। 98 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, कैरी 6 हो गया, 9 8 72, 72 का डबल 144 और 144 और 6 150 यानी 15 कैरी, तो 9 8 99 81, 81 और 15 ये कैरी ऐड कर दो तो देखो इसको 80 मान लो, इसको 16 कितना हो गया 96। ठीक है, तो 9604। तो यानी कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको क्या करना है 1 to 30 तक, आपको 1 से 10 तक तो किसी को भी पता है, 11 से लेकर के 30 तक आप इस तरह से निकाल सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और भी वे हैं करने का प्रोसेस। देखो दूसरा वे अब मैं बता रहा हूं, 1 to आपको 30 तक क्या होना चाहिए, रिमेंबर यानी याद होना चाहिए। आगे का प्रोसेस 30 to 50 कैसे निकालना है, 50 to 80 कैसे निकालना है, 80 to 100 कैसे निकालना है और 100 से एबव यानी 150 कैसे निकालना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरह से निकालना है। देखो वैसे तो आप 2 डिजिट नंबर कोई भी ले लो यार, 97 का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, लेकिन अगर जिस वे से मैं आपको सिखा रहा हूं उस वे से आसान हो जाएगा 97 का स्क्वायर निकालना। कैसे, देखो अभी तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 यानी 9 कैरी 4,
9 7 63, 63 का डबल आपको करना पड़ेगा, यानी 126 होगा। 126 प्लस 4 यानी 130, यानी कैरी कितना रह गया अभी भी 130, कैरी हो गया 13, तो 81, 81 प्लस 13 हो जाएगा तो 80 और 4 यानी कि 90, क्या हो गया 94। लेकिन आपको इस वे से मैं नहीं सिखाऊंगा 97 का स्क्वायर निकालना। 97 का स्क्वायर बहुत आसानी से मैं डायरेक्टली लिख सकता था 909409। वो कैसे, आप समझने वाली बात अब यहीं से स्टार्ट होती है। अब देखो, अब हम फोकस करेंगे यहां पे, अभी हम फोकस करेंगे 100 से लेकर के 130 तक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 1 to 30 तक स्क्वायर याद है। अब ये मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो निकालना कैसे मैं बता चुका हूं। अब आते हैं हम, देखो इस पे कि 100 से अगर एभव नंबर रहे, यानी 100 से 130 भी निकलवाऊंगा और फिर 130 से 150 आगे हम निकलवाएंगे। अभी हमारा फोकस है टारगेट 100 से 130 का स्क्वायर निकालना। जैसे देखो 100 का स्क्वायर तो सभी को पता है यार, ये होगा 100 का स्क्वायर तो सभी को पता है। कल मैंने बोला कि 101 का स्क्वायर निकालना है, मैंने बोला 102 का स्क्वायर निकालना है, मैंने बोला 103 का स्क्वायर निकालना है, मैंने बोला 104 का स्क्वायर निकालना है, मैंने बोला 105 का स्क्वायर निकालना है। कैसे लो, मैंने बोला 106 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 107 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 108 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 109 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 110 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 111 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 112 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, सो ऑन, इस तरह से कैसे निकालोगे। समझने वाली बात क्या है वो ध्यान से देखना, एक बार मैं आपको समझाऊंगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो 101 का स्क्वायर निकालना है ना, तो अब बताओ 101 100 से 100 से कितना ज्यादा, यानी 100 से कितना ज्यादा है, तो भाई बोलोगे क्या है 1 ज्यादा है, एक ही ज्यादा है ना। 100 से कितना ज्यादा है, अगर मैं बोलूं 100 से 101 कितना ज्यादा है, तो +1 ज्यादा है। तो जितना एक्स्ट्रा है, यानी 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 का स्क्वायर लिखना है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। लेकिन हम जब भी लिखेंगे तो यहां पे लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे, यानी लास्ट 2 प्लेस तक लिखेंगे। लास्ट 2 डिजिट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा लास्ट 2 प्लेस लिखेंगे। अब कभी भी 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 को अगर 2 प्लेस पे लिख, मतलब 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो हम क्या लिखेंगे 0 1, यानी देखो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 0 1। अब देखो जो हमारा एक्स्ट्रा था ना, इसी में ऐड कर दो, तो 101 + 1 कितना हो गया 102। जैसे देखो फिर से एक बार समझ में आ जाएगा। अब मैं यहां पे आपको लेने जा रहा हूं 102 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा कैसे ओरली निकालोगे। 100 से ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे हम, 2 डिजिट लिखेंगे तो 04 लिखेंगे। अब यही 2 ऐड कर दो, तो 102 + 2 कितना हो गया 104। जैसे मैंने बोला 103 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 09, 3 ऐड कर दो, तो 103 + 3 कितना हो गया 106। जैसे देखो मैंने बोला 104 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 4 एक्स्ट्रा है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इसमें 4 जोड़ दो यानी कितना हो गया 108। अब जैसे देखो 105 का स्क्वायर निकालना है ना, कैसे निकालोगे ध्यान से देखो। 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, यानी कितना 5 का स्क्वायर, जो एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर करोगे। सॉरी फॉर दैट, 5 एक्स्ट्रा है तो 5 का स्क्वायर करोगे यानी 25, यानी 2 डिजिट तक लिखोगे। इसमें 5 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 110। मैंने बोला 106 का स्क्वायर निकलना है, 100 से ये कितना ज्यादा है 6 एक्स्ट्रा है, यानी क्या लिखोगे 6 का स्क्वायर 36, 6 ऐड कर दो यानी क्या हो गया 112। इस तरह से आप इजिली निकाल सकते हो नंबर का स्क्वायर, यानी अगर 100 से अगर 130 तक जाना है इजिली निकाल सकते हो। कैसे, अब देखो यहां पे हम आते हैं, एक बार फिर से आपको मैं प्रैक्टिस करा दूं, ध्यान से देखिएगा। 101 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना ज्यादा है +1 ज्यादा है, यानी 01, 1 का स्क्वायर और 1 जोड़ेंगे तो 102। 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, यानी 2 का स्क्वायर 4 और इसमें जोड़ दोगे तो 104। 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 3 ऐड कर दोगे तो 106। 100 से कितना ज्यादा है 4, 4 का स्क्वायर 16 और ऐड कर दो 4 यानी कि 108। 100 से कितना ज्यादा है 5 एक्स्ट्रा है, यानी क्या जोड़ दो 5 का स्क्वायर पहले 25 और जोड़ दो तो कितना हो गया 1110।
चलिए 106 का स्क्वायर निकलना है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36 और 6 जोड़ दो तो 112 आ गया। 107 से 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 107 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, 7 जोड़ दो तो 114। 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, यानी 8 का स्क्वायर 64 और 8 जोड़ दो तो कितना हो गया 116। 100 से कितना ज़्यादा है नंबर 9, तो 9 का स्क्वायर 81 और जोड़ दो 9 यानी कितना हो गया 118। इस तरह से निकाल सकते हो इसका 11 का। अब ये तो 11 का स्क्वायर भी ऐसे भी कर सकते थे 121 0 0 121 0 0, ये तो ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि 11 का स्क्वायर आपको पता है, नहीं भी पता है तो भी कर सकते हो। देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है तो 11 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा। हाँ चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्योंकि कैरी फॉरवर्ड आएगा ना, तो अब आपको निकालना थोड़ा सा आना चाहिए। लो मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। देखिए 110 का स्क्वायर निकालना है ना मेरे को, 110 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले सोचो ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो 100 नहीं लिखना है, मैंने क्या बोलता लास्ट 2 डिजिट तक लिखना है, यानी 2 प्लेस तक लिखना है हमें। 1 क्या हो गया यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, 110 में 110 जोड़ दो क्योंकि इसमें ऐड करते थे 120 और एक एक्स्ट्रा है यानी कि 121। यहां तक आ गया कि 12100, ये तो सभी लोगों को पता है, वैसे भी निकाल सकते थे 11 का स्क्वायर। अब देखो 111 का स्क्वायर, जहां पे कैरी आएगा वहां पे मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखो निकालना है तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो 11 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यानी होता है 121, तो हम 21 लिखेंगे क्योंकि लास्ट 2 डिजिट तक लिखना है हमें। और इसमें ऐड करो तो कितना हो गया 11 11 11 दूनी 22 यानी 122 और एक एक्स्ट्रा हमारा जो कैरी था उसको हम ऐड करेंगे यानी 1 2 3। तो यहां तक कर लोगे 1 2 3 2 1। अब देखो ध्यान से 111, अब 111 से आप कहीं भी आगे बढ़ सकते हो, कोई जोर नहीं है। देखो मैंने बोला अब 126 का स्क्वायर क्योंकि निकालना है, मान लो मैंने 127 का स्क्वायर निकालना है, 128 का स्क्वायर निकालना है, 129 का स्क्वायर निकालना है और 130 का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि मैंने बोला था ना 100 से अभी 130 के ही आसपास जाओ। देखो ध्यान से कैसे निकालोगे। सबसे पहले ये 100 से कितना ज्यादा है 26 ज्यादा है, तो अब 26 का स्क्वायर तो पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला था 100 से कितना ज्यादा है 27, तो 27 का स्क्वायर तो पता होना चाहिए। 100 से 28 ज्यादा है, ये 29 ज्यादा है, तो 28 का स्क्वायर तो पता होना चाहिए, 29 का स्क्वायर तो पता होना चाहिए। अब देखो कैसे करोगे 26 का स्क्वायर, इसीलिए मैंने बोला था कि 1 to 30 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद होना चाहिए। 26 का स्क्वायर तो मेरे को पता है भाई कि 676 होता है, तो इसका 2 डिजिट लिखोगे 76, ये 6 क्या रह गया ये कैरी। अब देखो 126 126 यानी 26 का डबल यानी कि 152 ऐड करोगे तो इसको कितना आएगा 152 तो होता, लेकिन इसमें 6 और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा यानी 158। देखो 127 का स्क्वायर निकालना है तो 27 का स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए ना 729, तो 29 लिख दो, 7 हो गया कैरी, इसको ऐड करो 27 का डबल 27 दूनी 54, इसको ऐड करोगे तो 154 में 7 जोड़ दो यानी 7 4 11 161 आ गया। देखो 28 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। 784 होता है यानी 84 यहाँ पे लिखोगे, 7 रह गया आपका कैरी। अब देखो 28 का डबल कितना होता है 56 यानी 156 ऐड करोगे इनको तो होगा, और 7 जोड़ोगे तो कितना हो गया 163। अब देखो 29 का स्क्वायर तो पता होना चाहिए ना 841 होता है, तो 41 तो लिखोगे, ये रहा 8 कैरी। अब इसको डबल करोगे ऐड कर लो तो ये कितना हो गया 20 20 40 और 158 हो गया। अब 158 है, 8 कैरी जोड़ोगे तो 16441 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है 1 to 30 तक। अब घर पे आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क यही है कि आप 100 to 130 तक का स्क्वायर आप खुद से निकालना है, जैसे मैंने आपको सिखाया। अब हम मूव करते हैं। देखो हमारा काम था कहां से कहां तक, हमारा मूवमेंट था 1 से 30 जो मैं आपको करा चुका हूं, निकालना बता चुका हूं कि 2 डिजिट नंबर है तो कैसे निकालते हैं, और मैंने बोला हूं कि ये रिमेंबर याद भी होना चाहिए आपको। अब आते हैं 30 to 50 तक कैसे निकालोगे, 50 to 80 तक कैसे निकालोगे, और 80 to 100 तक कैसे निकालोगे, और 100 से 130 तक, और 131 से 150 तक। तो अभी हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो चुका।
अब हम आते हैं कि 100 से बिलो नंबर रहे तो क्या करेंगे, 100 से कम नंबर रहे तो क्या करेंगे। जैसे मैंने बोला, देखो ध्यान से, 98 का स्क्वायर, 90, चलो यहाँ से 99 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 96 का स्क्वायर निकालना है, 94 का स्क्वायर निकालना है, 95 का स्क्वायर निकालना है, 93 का स्क्वायर निकालना है, यानी जो 100 से कम नंबर होगा तो कैसे निकालेंगे। तो वही प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस, जैसे देखो मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला 101 का स्क्वायर निकालना है, तो और मैं बोल रहा हूं अभी 98 का स्क्वायर निकालना है, दोनों में क्या फर्क है। देखो अब दोनों में कैसे डिसाइड करोगे, ध्यान से देखो, ये 100 से कितना एक्स्ट्रा था, +1, तो आप बोलते थे 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 1 ऐड कर देते थे तो कितना होता था 102, 1 ऐड कर देते थे। अब ये बताओ 100 से ये कितना कम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हम कहते थे, अब यहाँ पे कहेंगे कि 100 से कितना कम है, तो कितना कम है 2 कम है। ये नंबर 98 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 04, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा तो हम क्या लिखेंगे 2 डिजिट 2 प्लेस तक लिखेंगे। और यहाँ पे हम ऐड करते थे इस नंबर से, यहाँ पे ये क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी कितना हो गया 96, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे देखो मेरे को मान लो निकालना है मेरे को 96 का स्क्वायर, ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला आपको 100 से कितना नंबर कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 16, और ये 4 माइनस कर दो कितना हो गया 9216, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जल्दी करना है। 100 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 कम कर लो तो 96। 100 से ये कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर 01, और कम कर लो तो 9801। 100 से ये कितना नंबर कम है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 कम करोगे तो कितना हो गया 92। 100 से ये नंबर कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और कम कर लो 6, 94 में 6 कम करोगे तो कितना हो गया 80, 8 6 14 होता है 86 हो गया। 100 से ये कितना नंबर कम है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या हो गया 9025, माइनस कर लो। अब देखो ध्यान से 100 से कितना नंबर कम है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 इसमें कम करो 7 6 13, यहाँ पे देखो 8 8 16 होगा ना 88 होगा, ठीक है, यहाँ पे करोगे तो कितना हो गया 7 6 13 होता है यानी 86। तो इस तरह से आप इजिली निकाल सकते हो। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें 100 से कम नंबर निकालते हैं। अब चलो ध्यान से देखो, लेट सपोज आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अब मेरे को इस तरह से निकालना हो तो क्या करेंगे। जैसे देखो 89 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 88 का स्क्वायर हो तो क्या करेंगे। मैंने बताया था ना 80 to 100 अब हम मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखो। मान लो कोई बोल दे सर 85 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 84 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 83 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे। ध्यान से देखो वही प्रोसेस है, जो प्रोसेस हम करते आ रहे थे वही प्रोसेस है। देखो कैसे, 100 से ये नंबर कितना कम है 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 होगा, तो हम लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे 21, और 1 ये क्या रह गया, ये रहा 1 कैरी, तो कैरी हम ऐड करते हैं। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 78 होगा ना, माइनस करेंगे तो 78 होगा, और एक ये जो कैरी है उसको हमें ऐड कर देना है, 7921 हो गया। 100 से ये कितना कम है, तो 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 44 लिखेंगे। अब देखो इसमें 12 कम करेंगे तो कितना होगा 76 होगा, और ये कैरी एक ऐड कर देंगे तो कितना होगा 77। अब देखो 85 का स्क्वायर तो निकालना आसान है, मैंने क्या बताया था ये बता चुका हूं लेक्चर 1। देखो कि अगर किसी भी इंड में डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना आसान है। इस 8 को बढ़ा दो 9, मल्टीप्लाई कर दो, यानी 72 25, ये सारी चीज तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे देखो 84 निकालना है, वही प्रोसेस लगा दो। 100 से ये कितना कम है 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 56 हम लिखेंगे, और 2 हमारा क्या हो जाएगा ये कैरी हो जाएगा, कैरी हम ऐड करते हैं। इसमें 16 माइनस करेंगे तो देखो ध्यान से ये कितना 16 माइनस करेंगे तो 80 में 10 माइनस करोगे तो कितना हो गया 70, 70 में 6 और कम कर, चाहे ऐसे कर लो ना 8, और ये कितना हो गया 68 हो गया, तो 68 और 2 कैरी ऐड करें तो 70 होगा, यानी 7056 हो जाएगा। 83 का स्क्वायर निकालना है तो देखो 83 100 से कितना कम है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 89 यहाँ पे लिख देंगे। और देखो ध्यान से इसमें अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो गया 66 हो गया, और 2 कैरी ऐड करेंगे तो कितना हो गया 68। यानी कि अब आ चुका हमारे पास कि 80 से 100 तक का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो हमने अभी सीखा था, देखो हमने सीखा क्या,
100 से 130 का स्क्वायर कैसे करते हैं, आपको पता चल गया 100 से एबव कितना है उस तरह से, और 80 टू 100 तक का स्क्वायर कैसे करते हैं कि 100 से कितना कम है, और उसके साथ जो रूल मैंने आपको समझाया हूं उस तरह से। यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं, देखो ध्यान से, अब हम मूव करेंगे 50 टू 80 तक का स्क्वायर कैसे करेंगे और 30 से 50 तक का स्क्वायर कैसे करेंगे। यहां पे समझने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से। अब मैं सबसे पहले आता हूं, ध्यान से देखो, मैं 50 टू 80 की तरफ फोकस कर रहा हूं, इसका हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। जैसे मैंने बोला 51 का स्क्वायर निकालना है, 52 का स्क्वायर निकालना है, 53 का स्क्वायर निकालना है, 54 का स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है, 56 का स्क्वायर निकालना है, 57 का स्क्वायर निकालना है, 58 का स्क्वायर निकालना है, 59 का स्क्वायर निकालना है, 60 का स्क्वायर, चलो आगे बढ़ते हैं, 61 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर एंड सो ऑन। कहाँ तक हमें जाना है, मान लो सबसे लास्ट बड़ा नंबर 79 का स्क्वायर, क्योंकि 80 का स्क्वायर तो सभी को पता है। लो मैंने 78 का भी स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, यानी सारी चीज़ें जो नंबर 80 के बीच में, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। वही प्रोसेस अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे देखो, जब मैं 101 का स्क्वायर निकाल रहा था तो हमारा बेस क्या था, हमारा बेस था 100। लेकिन जब अब हम 50 से 80 के बीच जाएंगे तो हम बेस किसको मानेंगे, 50 को। तो देखो ये सबसे पहले कैसे जोड़ना है, देखो ध्यान से समझना कैसे। ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर वहीं 01 लिखेंगे 2 डिजिट तक। अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या करते थे, जैसे इसमें क्या करते थे, 1 कितना ज़्यादा है 100 से 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और इसमें ऐड कर देते थे डायरेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 25 ऐड करेंगे, 25 और प्लस 1 कितना हो गया, जो एक्स्ट्रा पार्ट था 26। जैसे देखो मैंने 51 का स्क्वायर निकालना बताया, तो कैसे मैंने बताया कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये इतना। लेकिन ये 50 में 51 में 52, इसको ऐड मत कर देना कि 52 होगा, नो, 25 में हमें ऐड करना है, 25 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया 26। जैसे देखो 52 का स्क्वायर निकालना है, एक बार फिर से समझा देता हूँ, 52 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे, 50 से कितना ज़्यादा है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 25 में 2 जोड़ दो यानी 27, यानी 2704। देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, यानी 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 25 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27। चलो यहाँ पे देखो 50 से कितना ज़्यादा है 3, यानी 50 से कितना ज़्यादा है 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 ऐड कर दो, 25 में 3 ऐड करोगे तो 25 3 कितना होता है 28। 50 से कितना ज़्यादा है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 25 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 29। अब 55 का स्क्वायर तो निकालना पता है, मैंने बताया था इंड विथ 5 हो तो 25 लिखो, और 5 है तो 1 बढ़ा लो, 6 5 30। और ये सीखने के लिए आपको पहले कहाँ जाना होगा, मेरा डे 1 देखना होगा। और वैसे भी अगर इस वे से निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। 50 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 25 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 30। चलो यहाँ पे आते हैं, 56 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना ज़्यादा है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और 25 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो गया 25 प्लस 6 31। इस तरह से कर लोगे। 57 का स्क्वायर भी निकाल लोगे। चलो मैं निकाल देता हूँ, 7 एक्स्ट्रा है 50 से, 7 का स्क्वायर 49, 25 और 7, 7 5 13 यानी 33 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ तक आ रहा हूँ जहाँ पे हमें कैरी की जरूरत पड़ेगी, आप ये कर लोगे ना। अब देखो जैसे मेरे को निकालना है 61 का स्क्वायर, अब 61 का स्क्वायर निकालना है तो अब देखो कैसे याद यहाँ तक पहुँचोगे। 61 का स्क्वायर निकालना है तो हम वही प्रोसेस करेंगे। 50 से कितना ज़्यादा है तो 11, 50 से ये नंबर कितना ज़्यादा है 11, तो 11 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 11 का स्क्वायर होता है 121, तो हम लास्ट 2 डिजिट ही लिखना है 21। अब देखो ध्यान से 1 यहाँ पे क्या रहा 1 रहा यहाँ पे कैरी। 25 में 11 जोड़ोगे तो क्या होगा, 25 में 10 जोड़ लो 35, 35 और 1 36, 25 में 11 जोड़ा तो 36 हो गया 36 और एक ये कैरी 37। जैसे 62 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है एक्स्ट्रा, यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है, लास्ट 2 डिजिट लिखो 44। 1 हो गया आपका कैरी, बाद में हम इस कैरी को ऐड करेंगे। 25 में 12 जोड़ना है तो 25 में 10 जोड़ लो, कितना हो गया 35, 35 और 2 37 और एक कैरी 38 हो गया। तो कोई भी नंबर निकाल सकते हो। अब देखो, अब मैं पूरा आपको यहां से अब बोल रहा हूं कि सबसे लास्ट निकालते हैं 79 का स्क्वायर, तो 50 से कितना एक्स्ट्रा है 29, ये जो नंबर है 79 50 से कितना ज्यादा है यानी 29 ज्यादा है, तो 29 का स्क्वायर तो आपको पता है ना 841 होता है, तो 41 तो लिख दोगे, यहां पे 41 लिखो
और कितना कैरी रहा, 8 कैरी रहा, हम बाद में 8 जोड़ेंगे। 25 में इसको जोड़ना है, 25 और इसको जोड़ना है तो कितना होगा, 20 20 40 और 9 5 14, 40 10 50 10 54, 54 और 8 यानी 54 प्लस 8 कितना होगा 62, तो 6241 हो गया। यानी 79 का स्क्वायर निकालना भी आसान है। 79 का स्क्वायर मैंने अभी जस्ट निकाल दिया आपको कि 79 इंटू 79 कैसे भी कर लो आएगा, और कैसे आएगा वो बता चुका हूं। चलो एक दो और करा देता हूं आपको। ये कितना ज्यादा है, 25 से कितना ज्यादा नंबर है, ये 25 से कितना ज्यादा है तो आप खुद सोचो, सॉरी 50 से कितना ज्यादा है तो 28 ज्यादा है। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है, तो 84 लिख दिया मैंने। अब 25 में इसको जोड़ना है तो 25 में 25 जोड़ोगे तो कितना होगा 50 और 3 एक्स्ट्रा है तो यानी 53। 53 में 7 जोड़ दो तो 53 प्लस 7 कितना होता है 60, तो 6084 हो गया 78 का स्क्वायर। तो देखो इजीली हमने निकाल दिया ना 78 का स्क्वायर। अब इस तरह से यानी हमने 50 से 80 कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं मूवमेंट। देखो हमने क्या क्या चीजें कंप्लीट किया, 100 से 130 तक कैसे करते हैं हो चुका, 80 से 100 तक कैसे करते हैं हो चुका, 50 से हमें 80 तक कैसे जाना है हो चुका। अब हम आते हैं 30 to 50 कैसे जाना है। तो देखो ध्यान से 30 to 50 कैसे जाओगे, ये वाला मूवमेंट। जैसे मैंने बोला 49 का स्क्वायर, मैंने बोला 48 का स्क्वायर, मैंने बोला 46 का स्क्वायर, मैंने बोला 45 का स्क्वायर, मैंने बोल दिया 43 का स्क्वायर, मैंने बोला 41 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और भी ले लेता हूँ 38 का स्क्वायर, मैंने बोल दिया 37 का स्क्वायर, मैंने बोल दिया 39 का स्क्वायर, मैंने और भी ले लेता हूँ 32 का स्क्वायर, 51 तो आगे बढ़ जाएगा ना। यानी इन सब चीज़ों का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना क्योंकि ये लास्ट ही है। इसके बाद हम मूव करेंगे, एक और पोर्शन बचा है 131 से लेकर के 150 तक। अब देखो ध्यान से, अभी समझो बात को। वही चीज है, जब मैं 51 का स्क्वायर निकाल रहा था तो मैं बेस क्या मान रहा था, बेस मान रहा था 50 को, बोल रहा था 50 से कितना ज्यादा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 25 में 1 जोड़ रहा था तो कितना हो रहा था 26। जैसे मैंने 52 का स्क्वायर निकालना था तो मैं क्या करता, 50 से कितना एक्स्ट्रा ये नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 25 में 2 जोड़ देता था तो कितना होता था 27। लेकिन अब देखो 49 का स्क्वायर है तो वही प्रोसेस, लेकिन अब कितना कम है, 50 से ये नंबर कितना कम है, 1 कम है। यानी 50 से एक नंबर कितना कम है, 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 25, यहां पे 25 में 2 जोड़ते थे तो 27 होता था, यहां पे 25 में 1 जोड़ते थे तो 26 होता था, यहां पे 25 में 1 माइनस करना है तो कितना होगा 24। जैसे मैंने बोला 48 का स्क्वायर निकालना है तो 25 से पहला चीज 50 से कितना नंबर कम है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 25 में 2 कम करना है तो कितना हो जाएगा 23। यानी इसका देखो कितना 0 1 और ये मैं 25 में 1 कम करूं तो 24, ये कितना है अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सारा कुछ करा रहा हूँ। 50 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर 4 और 25 में 2 कम कर लो तो कितना हो गया, 25 में 2 कम कर लोगे तो 23। चलो ये नंबर देखो 50 से कितना कम है 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 4 कम कर लो तो 21। 45 का स्क्वायर तो निकालना आप जानते हो, वैसे भी इस वजह से मैं बता देता हूं 50 से कितना कम है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 5 कम करोगे तो 20। लेकिन 45 का स्क्वायर इतना आसानी से आप निकाल सकते हो यार, मैंने क्या बोला था एक नंबर बढ़ा लो 5, 5 हो के 20, 20 और लास्ट में 25 लिख देना क्योंकि इंड विथ 5 है, डे 1 आप देखो। चलो 45 का स्क्वायर निकालना है तो देखो 43 का स्क्वायर 50 से कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर 49, 25 में 7 कम कर लो, 25 में 5 कम करते तो कितना होता 20, 20 में 2 और कम कर लो तो कितना हो गया 18। ठीक है, यानी 18 49 हो जाएगा। ये देखो 41 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से ये कितना नंबर कम है 9 कम है, यानी 9 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 और 25 में 9 कम कर लो तो 25 में 10 कम करते तो 15 होता है, एक एक्स्ट्रा बढ़ा लो यानी 11। सॉरी 25 में देखो 25 से 9 कम करना है ना, तो 25 में अगर मैं बात करूं देखो ध्यान से 25 में 10 कम करना होता तो क्या होता 15 होता, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। 25 में 10 कम करना होता तो 15 होता, हमने एक एक्स्ट्रा कम कर लिया, एक बढ़ा दो, या 16 9 25 होता है यानी 16 81। चलो अब आगे बढ़ते हैं इधर। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है, देखो कैसे यूज करना है। ये देखो ये नंबर 38 है, ये 50 से कितना कम है तो 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 हम क्या लिखेंगे लिख दिए।
अब 25 में 12 कम करो, 25 में 10 कम करते तो कितना होता है 15, 15 में 2 कम करोगे तो कितना होगा 13, लेकिन 13 मत लिख दो, कैरी एक है, कैरी हमेशा ऐड होगा, यानी कितना होगा 14। और वैसे भी मैं हमको आपको, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो तो मैं बार बार बोलता हूं 38 का स्क्वायर 1444 होता है, याद रख लेना। देखो आ गया ना 1444। जैसे देखो ये निकालना है 37 का स्क्वायर निकालना है, बताओ 50 से कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 69 तो मैं लिखूंगा, 25 में 13 माइनस करना है तो कितना होगा, 25 में 13 माइनस करूंगा तो 12 होगा, और एक ये कैरी ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 13। चलो 39 का स्क्वायर निकालना है, तो 39 बताओ 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है तो 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 21 लिख दो, एक कैरी रहा, 25 में 11 माइनस कर लो, तो 25 में 10 माइनस करोगे 15, 15 में एक माइनस कम कर लो यानी 14, 14 में एक कैरी जोड़ दो यानी 15, यानी 39 का स्क्वायर। ये पता चल गया कि 39 का स्क्वायर कैसे होगा। चलिए 32 का स्क्वायर भी निकाल दो, 32 का स्क्वायर कैसे निकालोगे यार, 32 का स्क्वायर 50 से कितना कम है तो बताओ 18 कम है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 24 लिख दो, और 3 क्या रहा कैरी, 25 में 18 माइनस करो तो 25 में 10 माइनस करो तो कितना हो गया 15, 15 में 8 कम करो तो 7, यानी 7 होता, लेकिन 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10। और आप वैसे भी जानते हो 32 का स्क्वायर मेरे को तो पता है भाई 1024 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 30 से 50 तक कैसे करते हैं ये भी हो चुका। अब देखो हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हमने 1 to 30 तक मैंने आपको बोला था, रिमेंबर याद कर लो, कैसे निकालना है वो भी चीज़ जानते हो। जैसे मान लो निकाल सकते हो 31 से लेकर के 50 तक कैसे करना है बता चुका, 50 से लेकर के 51 से यानी 50 से लेकर के 80 तक कैसे निकालना है ये भी जान चुके, 80 से लेकर के 100 तक बेस 100 मान करके निकालना है ये भी बता चुका, 100 से लेकर के 130 तक मैं बता चुका था। अब आते हैं 131 से लेकर के 150 तक कैसे निकालो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टारगेट है 131 से लेकर के 150 तक स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, मैंने बोला 131 का स्क्वायर आ जाए, मैंने बोला कि 132 का स्क्वायर आ जाए, मैंने बोला 133 का स्क्वायर आ जाए, मैंने बोला 134 का स्क्वायर आ जाए, मैंने बोला 135 का स्क्वायर आ जाए, एंड सो ऑन कुछ भी, यानी और भी ले लेता हूँ। 146 का स्क्वायर कितना होगा, 147 का स्क्वायर कितना होगा, 148 का स्क्वायर कितना होगा, 149 का स्क्वायर कितना होगा, और 150 का स्क्वायर तो ये आप जानते हो, 15 का स्क्वायर 225, ये 00, ये तो सारे जानते हो। अब आते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे, वही प्रोसेस था यार जो हम किए थे। देखो कैसे, 101 का स्क्वायर निकालना था तो हम क्या करते थे, 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर क्या लिखते थे 1, और 1 ऐड कर देते तो क्या होता था 102। वही चीज़ इसमें भी करेंगे, बस क्या फ़र्क था, क्योंकि हमें 30 का स्क्वायर नहीं पता था, 31 का स्क्वायर नहीं पता था, अब तो पता है ना। देखो कैसे, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, बताओ ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है तो 49 ज़्यादा है ना, तो 49 का स्क्वायर अभी आपको निकालना बता चुका था। 49 का स्क्वायर तो हमें चाहिए क्योंकि इसका हमें स्क्वायर करना होता है। 49 का स्क्वायर 50 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और 25 में 1 कम कर लो तो कितना हो गया 24, यानी 49 का स्क्वायर हमें पता चल गया 2401, तो यहाँ पे 01 लिखेंगे, और 24 क्या हो गया कैरी, अब 24 कैरी हो गया। अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या करते थे, जैसे इसमें हमें ऐड करना था तो इसमें भी ऐड करेंगे, तो 149 प्लस 149, अब देखो 150 में 150 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 200, लेकिन 2 नंबर कम कर लो 200 में तो 198 रहा, और 24 कैरी और ऐड कर दो, तो 198 में 24 और कैरी ऐड करोगे तो देखो 90 और 20 210, 210 और 230 232 हो जाएगा, यानी 232। आप करके देख लेना, आसानी से आप कर लोगे 149 का स्क्वायर, 149 का स्क्वायर यहीं आएगा कहीं पे, बस नहीं सॉरी यहाँ पे 222 होगा ना, यानी कि 222 बस, यानी 22201 आ गया, क्योंकि जोड़ लो, देखो 90 और 20 कितना हो गया, 9 2 11 210, 210 और 10 220, और 8 4 12, यानी 2 एक्स्ट्रा, यानी 222। मैंने कैसे जो, मैं अपने अकॉर्डिंग जोड़ रहा हूँ यार, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, 90 में 20 जोड़ दिया यानी कि 210 ये हो गया, 8 में 4 जोड़ दिया 12, 210 और 12 222 हो गया, तो अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। अब देखो 148 निकालना है, तो बताओ कितना 100 से कितना एक्स्ट्रा है 48 का स्क्वायर निकालना तो जानते हो कितना, 50 से कितना एक्स्ट्रा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 25 में 2 कम कर लूँ तो कितना हो गया 23 04, तो हम 04 तो लिखेंगे,
04 लिखेंगे, ये 23 क्या हो गया कैरी। अब 148 में 148 जोड़ेंगे तो 40, देखो 50 में 50 जोड़ दिया तो कितना हो गया 200, 200 में से 4 मैंने काम कर लिया, 200 में से 4 कम 196 आ गया, 196 में 23 जोड़ो, 90 20 कितना हो गया 210, और 210 और 3 210 और 9 कितना हो गया 219, यानी ये आ गया आपका 21904। 148 का स्क्वायर निकाल दिए, 148 मल्टीप्लाई 148 इजिली आपने कर लिया। उसी तरह से आपको ये निकालना है, उसी तरह से ये निकालना है। जैसे देखो आगे इधर भी दिखा देता हूं आपको, इधर वाला नंबर कैसे निकालना होगा, ठीक है। चलो देखो कैसे निकालोगे। अब मैंने अब देखो ये तो निकालना आसान है ना, 1/4 मैंने बताया था कोई भी नंबर इंड विथ 5 हो तो उसका निकालना आसान है, 5 है तो 25 लिख दो। अब ये नंबर कितना है 13, तो 13 एक बढ़ा लो 14, 14 इंटू 13 तो मल्टीप्लाई करना आसान है, ये मैं बता चुका हूँ। 14 दाम 140, 140 और 14 तियां 42, 140 और 42 कितना हो गया 182, तो 182 ये हो गया। आप करके देख लेना कभी भी, 135 का स्क्वायर इजिली निकाल लोगे। अगर नहीं भी इस तरह से समझ में आता है तो उसी वाला प्रोसेस से फिर मैं निकलवा देता हूं, ठीक है। और ये मैं बता चुका हूं, डे 1 में बताया हूं कि किस तरह से इंड विथ 5 हो तो निकालना है, लेकिन फिर भी जो मैं प्रोसेस अभी बता रहा हूं उसके थ्रू में मैं बता देता हूं क्या होगा। सबसे पहले आते हैं 131 वाले पे। बताओ 100 से कितना ज्यादा है 31 ज्यादा है ना, तो 31 का स्क्वायर निकालने आना चाहिए। 31 का स्क्वायर बहुत तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, एक तो क्या है कि 50 से कितना कम है, ये वाला रूल लगा सकते हो। नहीं तो मैंने बताया 2 डिजिट का नंबर निकालना जानते हो ना, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 961। यानी 961 का मैंने 61 लिखा। 2 डिजिट वाला नंबर निकालना है, ए बी का होल स्क्वायर जब मैंने स्टार्टिंग किया था वो मैंने बताया था, उसमें से निकाल दिया मैंने जल्दी। अब देखो 131 में 131 करोगे तो कितना होगा 162 होगा। 162 में अभी 9 एक्स्ट्रा ऐड करना है, 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 171, यानी ये आ गया इसका स्क्वायर। 132 का स्क्वायर निकाला है, 100 से कितना ज्यादा है 32 ज्यादा है, 32 का स्क्वायर। अब देखो 32 का स्क्वायर तो मेरे को तो याद है 1024 होता है, नहीं याद है तो आप ऐसे निकाल सकते थे 32 का स्क्वायर। देखो 2 डिजिट वाले नंबर से 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, कैरी कितना हो गया 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। ये 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना जानते हो तो 24 लिख दो यहाँ पे, और 10 क्या रहा हमारा कैरी। 32 132 में 132 जोड़ूंगा तो 164, 164 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 174। इस तरह से आप सो ऑन निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब जैसे देखो 135 का स्क्वायर निकालना है, फॉर एग्जांपल 135 का स्क्वायर निकालना है। लो जी मैं निकाल देता हूं, कैसे देखो ध्यान से। 100 से कितना जाता है 35, 35 का स्क्वायर तो निकालना आप जानते हो ना फटाक दें, कैसे, क्योंकि 35 का स्क्वायर तो निकालना जानते हो। क्या मैं लिखूं 4, 12 25 लिख दूं, 12 25 तो 25 तो लास्ट में होगा ही होगा, होगा ही होगा। अब 12 एक्स्ट्रा हमारा कैरी है, 35 और 35 135 प्लस 135 170 और 10 जोड़ दो यानी 182। और वैसे भी 135 का होल स्क्वायर निकालना आसान है क्योंकि ये इंड विथ 5 है ना, तो 25 लिख दो। ये क्या है 13 नंबर है, एक एक्स्ट्रा बढ़ा लो 14, 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करना आसान है। 14 दहा में 140 और 14 तियां 42, 140 और 42 182। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया कि 1 to 30 तक तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। 31 से 50 तक भी निकाल सकते हो, या तो 2 डिजिट नंबर मान के निकाल सकते हो। 50 से 80 भी इजीली निकाल सकते हो। 81 से 100 भी निकाल सकते हो। 100 से 150 तक निकाल सकते हो। यानी आज मैंने आपको 1 से 150 तक स्क्वायर किस किस तरीके से निकालना सारा बता चुका हूँ। जैसे देखो मैंने बोला 98 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई 100 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 कम कर लो यहाँ से, कितना हो गया 96। मैंने बोल दिया 31 का स्क्वायर, तो 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो क्या है ए बी वाला कॉन्सेप्ट है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 इंटू 1 3, 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लो 6 और 3 का स्क्वायर 9। लेकिन अगर ये नहीं पता, ये तो आसान है इस केस में। 31 का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते थे, 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है भाई, तो 19 कम है। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, तो 61 यहाँ पे लिख लो। 25 में 19 माइनस करो, क्योंकि 25 बेस में से कम करना होता है। 25 में 19 माइनस करोगे तो 6 और ये 3 एक्स्ट्रा कैरी जुड़ जाएगा, तो 961। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो गया, यहाँ पे ये आसान है। तो जिस वे से आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए
आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट्स में रिप्लाई करके जरूर बताना है कि आई होप आपको अब कभी भी 1 से लेकर के 150 तक स्क्वायर निकालने में इजीली आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा 1 से 30 तक आप स्क्वायर याद कर लो अपने फिंगर टिप्स पे, ताकि आपको काम आ जाए। जैसे देखो कुछ कुछ चीज़ें याद हो जाती है। 31 का स्क्वायर मेरे को पता है 961 होता है, 32 का स्क्वायर मेरे को पता है 1024 होता है, 38 का स्क्वायर मेरे को पता है कि 1444 होता है। ये सारी चीज़ें आपको जुबान पे हो जानी चाहिए। अगर नहीं भी होती तो एटलीस्ट 1 to 30 तक तो याद कर लो, बाकी तो आप निकालना सीख चुके हैं मेरे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।